डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पाइथन के अंदर लूप कितने दो तरीके होते हैं। एक है फॉर, दूसरा है व्हाइल। ये याद रखना पाइथन के अंदर। तो आज के क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। सवाल क्या है? डिजाइन एंड डेवलप अ पाइथन प्रोग्राम दैट नंबर वन creates a creates a function factorial n using a loop to calculate the factorial of a number। हमें एक फैक्टोरियल फंक्शन बनाना है जो कि फैक्टोरियल निकाले उस नंबर का। दूसरा क्या, वैलिडेट करे कि इनपुट जो है जो कि नॉन नेगेटिव नंबर हो। तीसरा क्या, अलाउ करे यूजर को बार बार के फैक्टोरियल ले सके और वो अपनी मर्जी से एग्जिस्ट करे। ठीक है। टू डिस्प्ले अ प्रॉपर मैथमेटिक एक्सप्रेशन अलॉन्ग विद द फाइनल रिजल्ट। उसके साथ मैथमेटिक एक्सप्रेशन जैसे 1 × 2 × 3। ये बाय द वे ये बताएं आप लोग, अगर मैं 3 फैक्टोरियल बोलूँ तो 3 फैक्टोरियल जवाब किस तरह आएगा? इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 3 × 2 × 1। यहाँ पे हम पाइथन में हम इसका करेंगे 1 × 2 × 3। सही है। यहाँ पे आउटपुट हमारा इस तरह आएगा। अच्छा, अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम फंक्शन बना रहे हैं फैक्टोरियल का, ये जो कि हमें कहा था क्रिएट करना है। ठीक है। पहले हमें क्या है, क्रिएट करना है फैक्टोरियल फंक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, कैलकुलेट फैक्टोरियल यूजिंग अ फॉर लूप। ये बेसिकली हमारा ये स्टेटमेंट है। हमने फंक्शन कहाँ स्टार्ट किया? यहाँ से हमने किया ये फंक्शन। और नाम के दिया है डिफाइन। हमेशा जब भी फंक्शन डिफाइन करना है तो डीएफ नया फंक्शन, ये उसका नाम दे दिया फैक्टोरियल, जो यहाँ लिखा है फैक्टोरियल। और उसमें कितने आर्गुमेंट? 1 आर्गुमेंट है। ये कॉलन के बाद क्या आना चाहिए? स्पेसिंग। ये तो हमारे ये कोई काम करेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट है। अब आते हैं यहाँ पे, हमने कहा है इफ n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो, रिटर्न हमेशा 1 है। क्यों? हमें पता है 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। और 1 फैक्टोरियल क्या होता है, वो भी 1 होता है। अच्छा, यहाँ पे हमने पहले फैक्टोरियल कहाँ स्टार्ट किया? फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ठीक है। क्यों? जैसे मैंने अभी कहा था 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 × 2 × 3, ऐसे ही है। तो 1 से स्टार्ट करना है, हमारा फैक्टोरियल 1 है। अभी एक्सप्रेशन क्या है, 1 के बाद अभी हमने कुछ नहीं देना। 1, ठीक है। अभी 1 से पहले कुछ तो नहीं है एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई। अच्छा, अभी हमने ब्लैंक रखा एक्सप्रेशन में, ये हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है। फॉर आई इन रेंज। अब 1 से लेके कहाँ तक जाएगा? एन। ये n+1 क्यों दिया? हमें पता है पाइथन में एक कम होता है, क्यों? वहाँ 0 स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3। तो ये अगर n, अगर मैं 3 पुटअप करता हूँ, अगर n 0 3, तो ये कहाँ तक जाएगा? 1 से लेकर 2 तक, 4 जो जाएगा। ठीक है। लूप। ठीक है। ये रेंज ऐसे बेसिकली रेंज रेंज के लाइक लूप है। 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा? 2 तक। अगर n में से लिखूं, n+1 का मतलब क्या है? ये अगर लिखूंगा तो ये n 3 तक जाएगा। आई मीन अगर यहाँ पे 1, n लिखता तो उसका मतलब लूप जो चलता 1 से लेकर 2 तक जाता। यहाँ n+1 क्या है? हमें 3 तक, क्योंकि हमारा इनपुट 3 तक है। ठीक है। अगर फैक्टोरियल इज इक्वल टू आई। अब ये बताओ, फैक्टोरियल हमने डिफाइन किया है पहले। अभी फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 1। यहाँ पे देखते हैं, तो मैं पूरा ड्राइंग बता दूँ। फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 1। 1 × आई। अभी आई क्या है यहाँ पे शुरू में? 1। ठीक है। 1 × 1 क्या आ जाएगा फैक्ट के अंदर? 1। ये किसकी वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा? फैक्ट के अंदर। सही है। शुरू में हो गया, देखने में रिपीट हो गया, मगर हमें आगे चल जाएगा। देखो एक्सप्रेशन क्या होगा। एक्सप्रेशन के अंदर हमारा क्या है? आई। आई क्या है हमारे पास? 1। ये बेसिकली स्ट्रिंग में आ जाएगा। तो हमारा जो एक्सप्रेशन पहले कुछ नहीं था, अब ये जो एक्सप्रेशन में आ जाएगा उसमें क्या आ जाएगा? 1 ऐड हो जाएगा एक्सप्रेशन में। हमारा क्या आ जाएगा? 1 ऐड, 1 1। ठीक है। अब यहां लिखते हैं इफ आई लेस देन एन। इसका मतलब ये है कि 1 जो कि 3 से कम है, तो उसका मतलब एक्सप्रेशन में क्या ऐड कर दे? अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में हो जाएगा ऐड 1। ये ऐड हो जाएगा 1 × सही है। अब दोबारा ऊपर जाते हैं। आई इज इक्वल टू 2। तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या स्टोर थी? 1। अब यहां पे क्या जाएगा? 1। 1 × आई की वैल्यू अभी क्या है? 2 है। 1 × 2, तो क्या हो जाएगा? फैक्ट की वैल्यू अब हो जाएगी, यहां पे लिख देता हूं, फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी
वन मल्टीप्लाई टू, वन मल्टीप्लाई टू क्या होता है? टू। ये हमारे पास इंटीजर आ गया। अब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या है? पहले एक्सप्रेशन में हमारा था यहाँ पे वन, वन मल्टीप्लाई, ऐसे ही ना, वन मल्टीप्लाई। अब एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू क्या है? टू। स्ट्रिंग में आ जाएगा वन मल्टीप्लाई टू। ये भी स्ट्रिंग है, ये बेसिकली वैल्यू है, ये स्ट्रिंग में चल रहा है, ठीक है। वन मल्टीप्लाई टू। अच्छा, यहां बोलेगा आई टू अगर थ्री से कम है, यस, तो क्या कर दे इसमें? मल्टीप्लाई ऐड कर दे। अब ऊपर आते हैं, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री। तो यहाँ पे थ्री मल्टीप्लाई, सॉरी आई की वैल्यू थ्री है, तो फैक्ट की वैल्यू, फैक्ट के अंदर क्या स्टोर है? टू। तो टू मल्टीप्लाई यहाँ का, टू मल्टीप्लाई आई की वैल्यू की थ्री, तो ये हो जाएगा। अब जो नई वैल्यू होगी फैक्ट की, फैक्ट इज इक्वल टू क्या होगा? फैक्ट की वैल्यू क्या है अभी? यहाँ पे टू है, टू मल्टीप्लाई आई, आई अभी क्या हो गया? थ्री। अब ठीक है, टू मल्टीप्लाई थ्री क्या होगा? सिक्स। अब फैक्ट की वैल्यू जो होगी वो सिक्स आंसर है, ठीक है। मगर हमें तो एक्सप्रेशन भी तो लाना है ना भाई, एक्सप्रेशन इस तरह का। सही है, ये हमारा सिक्स हो गया। अब आ जाए एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में हमारे पास क्या था? वन, वन मल्टीप्लाई, ये ऐसे थे ना, वन मल्टीप्लाई टू। अब आई की वैल्यू क्या है? थ्री। तो एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या ऐड हो जाएगा? वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई, क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा? स्ट्रिंग थ्री, करेक्टर थ्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या? आई, ये जो हमारा थ्री है, थ्री लेस देन थ्री है नहीं, तो उसका मतलब है कोई मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऐड ना करे, यहाँ कोई मल्टीप्लिकेशन ऐड नहीं करेगा। आपका जवाब क्या आएगा? ये दो जवाब आएगा आपका, असल में दो जवाब कौन से आएंगे? इसको मैं रेस कर दूं, आपके जवाब से ये दो आएगा, ठीक है। ये आपका दो जवाब है वैसे, सही है। ये हमारा एक्चुअली फंक्शन में डिफाइन किया है, ठीक है, फंक्शन। अब आते हैं कंडीशन, ये भी तो कंडीशन था मैं भाई, वैलिडेट करना, बार बार यूजर को दोबारा अलाउ करना है जब तक वो एग्जिट ना करे, ठीक है। अब आते हैं आगे इसमें, यहाँ ना समझ में आए? ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया, ठीक है। रिटर्न में हमें क्या देगा? दो चीजें देगा, ये एक्सप्रेशन और फैक्ट, जो कि ये एक्सप्रेशन और दूसरा फैक्ट देगा। अब आते हैं आगे, जो दूसरे रिक्वायरमेंट्स तो है मेरे भाई, यूजर ने दिया है। तो मेन प्रोग्राम हमारे पास क्या है? वाइल ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू होगा तो भाई वो यूजर से इनपुट लेते रहे, ठीक है। सही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट करेगा, तो एग्जिट कब होगा? टाइप एग्जिट करेगा तो क्विट होगा। तो हम लिखे अगर यूजर इनपुट, ये हमने लिख दिया यूजर इनपुट जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है बेसिकली, ये यूजर जो इनपुट दिया हुआ है बेसिकली, अगर वो एग्जिट लिखा है लोअर केस में या डॉट लोअर लिखा है एग्जिट, अगर लिख दिया इसने एग्जिट, इसका मतलब यूजर थक गया भाई प्रोग्राम से, वो उसने खत्म कर दिया, उसको आगे एफर्ट में नहीं निकालना, तो एग्जिट लिख देगा तो क्विट हो जाएगा। तो क्या करे? प्रिंट प्रोग्राम टर्मिनेट और ब्रेक कर देगा। दूसरी कंडीशन क्या है? इनपुट वैलिडेशन। क्या भाई जो अगर यूजर जो है इनपुट दे रहा है, क्या वो नेगेटिव नंबर है? इस डिजिट के अंदर जो फॉल्स आता है वो नेगेटिव नंबर आता है और फ्रैक्शन आता है, सही है। फॉल्स क्या? प्रिंट इन वैलिड इनपुट प्लीज इंटर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो क्या करें? कंटिन्यू करें, बार बार फिर वो इनपुट लेते हैं, जब तक ये नॉन नेगेटिव इनपुट नहीं देगा वो इनपुट लेते रहेगा, ठीक है। नंबर क्या हो जाएगा? वो जो यूजर इनपुट है वो, उसको हमने कास्टिंग की इंटीजर, ठीक है। सही है, क्यों कास्टिंग किया? इससे पहले हमने भी सिखाया था यहाँ, क्योंकि यूजर इनपुट जो है वो इंटीजर पे होगा। थ्री, जैसे हमने कहा थ्री इज इंटीजर, ठीक है। फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं क्या हमें जो है एक्सप्रेशन, रिजल्ट, ये बेसिकली हमने हमने फैक्टोरियल फंक्शन पहले बनाया था, जो कि दो आपको रिटर्न करा था। क्या दो चीजें क्या रिटर्न करा? एक्सप्रेशन, रिजल्ट। तो आप फैक्टोरियल अगर थ्री लिखा मैंने, तो एक्सप्रेशन क्या है? रिटर्न करेगा ये एक्सप्रेशन, आपको करेगा वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री, ठीक है। और रिजल्ट क्या करेगा? सिक्स करेगा, ये दो रिटर्न करेगा हमें। तो डिस्प्ले में क्या आना चाहिए? फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल एक्सप्रेशन, जो भी आपके ने नंबर इनपुट किया हुआ है, मिसाल के तौर पर यूजर इनपुट जो दे रहा है, फर्स्ट को थ्री, थ्री फैक्टोरियल लिखाएगा, और एक्सप्रेशन की जगह ये पूरी चीज कहा जाएगा, एक्सप्रेशन की जगह आ जाएगा। ये हमने कॉन्केटेनेशन के, ठीक है। और दूसरा क्या है? फैक्टोरियल रिजल्ट, रिजल्ट में हम दोबारा ये थ्री फैक्टोरियल आएगा, और रिजल्ट में क्या आएगा हमारे पास? ये रिजल्ट आएगा, ये एक्सप्रेशन है,
ये एक्सप्रेशन है, ये हमारा क्या है, रिजल्ट है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा ये। तो इसकी प्रैक्टिस करना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।